अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशनल मोटिवेशनल कंटेंट बनाती हूँ और उसके साथ-साथ जो है कई दफ़ा अपनी फैमिली बच्चों के साथ कोई ट्रैवलिंग या कुकिंग व्लॉग्स भी बनाते रहती हूँ। तो मैं अपनी चीज़ें मेमोरी पर्पज़ के लिए शेयर करती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिनमें मेरा यूट्यूब, फेसबुक और समटाइम्स लिंक्डइन पे भी शेयर कर देती हूँ, अगर वो एजुकेशनल हो। अदरवाइज़ बाकी वाले जितने भी हैं मैं यूट्यूब वगैरह पे शेयर करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा जी, तो मेरा शेयर करने का पर्पज़ यही है कि एक तो सेफ़ हो जाए चीज़ें, और एक और पर्पज़ ये है कि जो कोई भी अच्छी बातें मैं जो शेयर करती हूँ, उससे किसी को शायद फ़ायदा हो, और जब फ़ायदा हो तो मेरा जो काम है, जो मेरा मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। अब जो मुझे बात करनी है वो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन का तो नहीं आता मेरे पास कमेंट्स, लेकिन कभी-कभी जो मेरे पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट इन द सेंस कि मेरा काम एजुकेशनल ही है ज़्यादातर, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं। अब जो है मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाइयों के, मेरे लिए तो हर गैर मर्द नामहरम भाई ही है, मैं उसे भाई कंसिडर करती हूँ। वैसे तो मुँह भोला भाई कोई भाई होता नहीं है, इसी वजह से इंसान अपनी सेफ्टी के लिए भाई कहे। मैं सबको भाई की नीयत से देखती हूँ और समझती हूँ, वरना मैं किसी से वैसे भी बात नहीं करती। अच्छा जी, तो ये बात करने का मकसद ये है कि मेरे पास जो है डीएम आते हैं, और बल्कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो इसी वजह से जो है कि मैं अपने मैसेंजर को और अपने डीएम्स को, यानी इंस्टाग्राम को ओपन नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर तो भाई साहब के मैसेजेस होते हैं, तो उनको मैं पढ़ के, या सिर्फ वही होता है कि काइंडली रिप्लाई या हे और दिस एंड दैट, तो एक तो तमीज़ नहीं होती कि हे और हाय करके बात कर रहे होते हैं और कोई मकसद नहीं है। हम आपको हे और हाय का क्या जवाब दें और क्यों दें? मतलब हमारी ज़िंदगी में और भी काम है। खैर, तो अब क्या है कि मैंने कोई कुछ भी पोस्ट किया तो उसपे जो है एक भाई साहब थे, अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ, और अगर वो इस किस्म के कोई भी भाई साहब हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और वो समझते हैं कि उनको रिप्लाई मिलेगा, या वो समझते हैं कि मेरे पास इतना फ़िज़ूल वक़्त है कि मैं अपने ज़िंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाया करूँगी और उन भाई साहब्स को रिप्लाई करके, तो ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो एक भाई साहब हैं, भाई साहब थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स किए इंस्टाग्राम पे कि चेक डीएम, फिर 2 से 3 लगातार रुक गई थी। मैंने कहा वैसे तो किसी के एज़ सच कोई कमेंट्स वगैरह आते नहीं, ना ही मैं व्यूज़ और कमेंट्स के लिए इतना अपलोडिंग करती हूँ। एनीवेज़, तो वो जो कमेंट्स आए, तो फिर जो है मैंने क्या किया कि बहुत टाइम के बाद अपना डीएम देखा कि ऐसी क्या बात है कि मेरे एक पोस्ट के नीचे बार-बार चेक डीएम, प्लीज़ चेक एंड इनबॉक्स एंड दिस एंड दैट एंड रिप्लाई। खैर, मैं ये सब चीज़ें डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर, अब क्या हुआ, मैंने जब डीएम देखा तो वो भी पर्सनल रिक्वेस्ट्स में थी। तो उसमें ऊपर से मैसेजेस आए हुए थे, काफ़ी टाइम से उन्होंने अप्रोच किया हुआ था, हाय, हे और हे ब्यूटीफुल और समथिंग लाइक दैट। और एक तो पहली बात, ये तमीज़ ही नहीं होती कि जो भी जितने भी नामहरम है और जो ये गैर मर्द होते हैं, उन्हें अपने घर की बहन, बेटी और बीवियाँ छोड़ के दुनिया की हर ख़वातीन जो है वो ब्यूटीफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। ठीक है जी, तो आप अपने घर में बैठी ख़वातीन को देखें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। जब आप उन्हें देखेंगे कि तो आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इधर-उधर देखें। एनीवेज़, तो पहली बात तो मुझे वैसे ही गुस्सा आ जाता है ऐसे मैसेजेस देख के, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ज़्यादातर, मैं एक और बात बता दूँ, मर्दों का जो सबसे ज़्यादा हथियार होता है, यानी कि ट्रैप करने का, बच्चियों को, बेटियों को, बहनों बहनों को, लड़कियों को, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आपको हमेशा इसी तरीके से ट्रैप करेंगे, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, या आपको ऐसा फ़ील कराएँगे कि दुनिया में आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है कोई। और लड़कियाँ, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा नाज़ुक मिज़ाज होती हैं, और उनको और एक नेचर है इंसान की कि उसको तारीफ़ अच्छी लगती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चियाँ जो होती हैं ना, वो ट्रैप हो जाती हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, उम्र के इस हिस्से पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, और मैं ये बात वसूख से कह सकती हूँ कि आपके जो बाप, भाई, शौहर और बेटों के अलावा अगर आपकी कोई तारीफ़ करे, तो वो सब फ़ेक होती हैं और वो आपको ट्रैप करना चाहते हैं। ठीक है जी? तो एक तो ये बात क्लियर कर लें।
अच्छा, अब वो जो है वो ये एक तहज़ीब ही होती है, मैं ये बता दूँ, हे ब्यूटीफुल और समथिंग लाइक दैट। जो खुश होते हैं, वो होते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उन लोगों में बिल्कुल शुमार नहीं होती कि कोई मेरी ख़ास तौर से नामहरम मर्द अगर मेरी तारीफ़ करे, तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और क्यों करें वो मेरी तारीफ़? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तारीफ़ करने के लिए जो है मेरे घर में मेरे बेटे हैं, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, और वो करें तो मुझे बहुत खुशी होगी, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती। अच्छा, तो अब उनका जो मैसेज आया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा इतनी उन्होंने इमरजेंसी भाई साहब ने डाली हुई थी कि शायद कोई ज़रूरी बात हो, कोई एजुकेशनल बात हो, कोई उनका ऐसा कोई काम हो। तो एक तो बकवासियात थी, बहुत टाइम से उन्होंने अप्रोच किया था, वो सब था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है क्या लिखा, मैंने बल्कि मैं हर चीज़ लिखती हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट भी आपसे ऑथेंटिक शेयर करना होता है। तो मैंने जो है ना उनकी चैट को राइट डाउन किया था, ताकि मैं एग्जैक्ट आपके साथ शेयर करूं कि किस तरीके से मर्द जो है औरतों को, बहनों बेटियों को अप्रोच करते हैं, और उसका कोई मकसद नहीं होता। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर लैकिंग माई टंग, पता नहीं क्या हो गया, जब स्पीड में बोलता है इंसान तो ज़ुबान लैक हो जाती है समटाइम्स। एनीवेज, तो भाई साहब ने कहा था कि हे चैट डीएम। तो फिर जब मैं गई चेक किया, तो फिर मुझे ना बुरा लगा, गुस्सा आया, तो मैंने उन्हें सिंपली कह दिया कि आई डोंट चेक डीएम्स। ठीक है जी। तो फिर आई हैव वांटेड टू टॉक टू यू, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आई ट्राइड मेनी टाइम्स टू अप्रोच यू वाई कमेंट्स ऑन योर पोस्ट बट डिडंट गेट योर अटेंशन। पहली बात ये है कि भाई साहब, आप मेरी अटेंशन क्यों लेना चाहते हैं? हु एम आई? मैं हूँ कौन? और आपको अटेंशन लेनी है, आप अपनी बहन, बेटी, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी सबसे पहले बीवी की अटेंशन लें, उनको अटेंशन दें। आपको गैरों की दूसरों की बहनों, बेटियों, और दूसरों की बीवी को, और दूसरों की माँ को अटेंशन आपको उनकी लेके क्या करना है? मतलब मैं अटेंशन देके आपको क्या करूँ? अच्छा जी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं ना चेक करती हूँ इसी वज़ह से, ना मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं डायरेक्टली ही ब्लॉक करती हूँ। उम्र के इस हिस्से में आके मुझे ये शऊर आ चुका है कि ऐसे ठरकी लोगों को रिप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बात नहीं करनी, आप डायरेक्टली उन्हें ब्लॉक कर दें। मैं वैसे भी ऐसा जो है क्रैप अपने पास नहीं रखती अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं उन्हें रिप्लाई करना भी पसंद नहीं करती। बट उन्होंने इतनी इमरजेंसी थी, तो क्योंकि मैंने डीएम ओपन कर लिया था और मैंने ये मैसेजेस देख लिए थे, तो फिर मैंने उनको, भाई साहब को ये बताना चाहा, क्योंकि उनकी डीपी वगैरह से लग रहा था, रहे भी वो इटली में रहे थे, और जो उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, और डीपी से लग रहा था कि पढ़े लिखे घर से शायद ताल्लुक़ रखते हों, और इंजीनियर नाम भी लगा हुआ था उनका। अब मैं चाहूँ तो उनका नाम डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मेरी ज़ात की वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई ख़राबी हो, लेकिन मैं हमेशा ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, वक़्त का ज़िया है, आखिरकार हमें इस दुनिया से जाना है, तो कुछ अच्छा काम करके जाएँ। आपके घर में आपकी जो बहन, बेटी या बीवी हो, और वो ये, उन्हें जब पता चले अगर मैं आपका नाम डिस्क्लोज़ करूँ, तो फिर आपका ही घर ख़राब होगा। तो ये सब चीज़ें आप ख़याल रखें। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने उन भाई साहब को ये कह दिया, वैसे तो मैंने बताया कि मैं रिप्लाई नहीं करती, बट क्योंकि मैंने ओपन कर लिया था मैसेज, तो मैंने उनको ये कह दिया कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक? व्हाई शुड आई टॉक टू यू? मतलब व्हाई शुड आई, टेल मी। तो उसके बाद उन्होंने बल्कि मैंने ही नीचे लिखा कि आई डोंट पोस्ट टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स एंड आई डायरेक्टली ब्लॉक्ड। ये मेरा क्राइटेरिया है, इसको कोई, ना खुदा ना खास्ता इसमें कोई गरूर है ना कुछ है। मैं बिल्कुल समझदारी के साथ ये काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोग जो अप्रोच करते हैं उनका मकसद कुछ भी नहीं होता, फजूलियात करना। वो खुद तो फारिग होते हैं और सोचते हैं सामने वाला शख्स भी उनकी तरह है। तो अगर तो आपको अपने जैसे लोग फाइंड आउट करना, तो प्लीज़ जाएं, लेकिन मेरी पोस्ट, मेरी चीज़ों से फिर खुदारा दूर रहें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से ना हमारे घर की तरबियत ऐसी थी, ना मैं उन लोगों में शुमार हूँ, ना मेरे पास इतना वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली भी है। मैं ये सब काम, अपनी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एक तो मेमोरी पर्पस के लिए, दूसरा बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं इल्म या लेसन्स मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी से सीखे, उनको मैं नोबल कॉज़ के लिए शेयर कर दूँ। तो एक तो ये मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस हरगिज़ ये नहीं है कि मैं जो पोस्टिंग करती हूँ, तो उसमें इस किस्म के फ़ालतू टाइम वेस्टर्स जो हैं वो लोग आएँ, और फिर वो एक्सपेक्ट करें कि मैं उनको रिप्लाई करूँगी, उनसे बात करूँगी, और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं आपको सारा वक़्त छोड़ के, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने शौहर को छोड़ के मैं आप लोगों से बात करूँगी, और क्या बात करूँ मैं आपसे, आप ये बताएँ? और मैं बिल्कुल ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ कि इस किस्म के जो लोग हैं, या अगर कभी भी
ये वीडियो तो सेफ हो जाएगी, इस किस्म की सोच के कोई भी भाई साहब अगर मेरी वीडियो देखें या मेरी पोस्ट पे आए तो खुदारा खुद से दूर चले जाएं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और उसके बाद अगर जो नहीं सुधरते उन्हें मैं रिपोर्ट भी कर देती हूँ, ये भी मैं बता दूँ। एनीवेज, तो फिर जी उसके बाद जो है भाई साहब इतने बेशरम थे कि उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू गेट ब्लॉक्ड, बट व्हाई कांट वी टॉक, इफ वी टॉक वी वॉन्ट बी स्ट्रेंजर्स एनी मोर। अच्छा जी, मैं उनसे ये कह रही हूँ, व्हाई शुड आई टॉक टू यू एंड आई डोंट पोस्ट टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स। तो उनको इतनी हया नहीं थी कि वो बात समझ जाएं, और उन्होंने जो है फिर उन्होंने कहा, जब मैंने उन्हें रिप्लाई देना बंद कर दिया, जब मैंने एक बात कह दी, समझा दी, बता दी, उसके बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्लॉक नहीं होना चाहता, और मैं यू रियली इंस्पायर्स मी, और आई एम अ बिग फैन, और आप मुझसे बात करें। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने मुझे कही, तो बट वाई कांट वी टॉक, इफ़ वी टॉक वी वॉन्ट बी स्ट्रेंजर्स एनी मोर। लेकिन आप मुझे ये बताएं भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी कहीं भी दूसरे अकाउंट्स पे, मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी इधर उधर, अगर आपने अप्रोच किया और आप ही देखें, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ कि आपसे मैं बात क्या करती, किस हवाले से करती, क्या टॉपिक था, मेरा मकसद है, मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे शौहर हैं, और अगर मुझे कोई भी बात करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास, मेरे घर में मेरी औलादें हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें भी वक्त देना होता है। मैं अपने शौहर से बात करती हूँ, अपने मैं भाइयों से बात करूँ या इस तरीके से वो समझ आता है, लेकिन मैं आपसे क्या बात करूं और क्यों करूं। तो बस यही बताना था, ये मेरी नेचर है, और ये आज तो मैंने उन भाई साहब का नाम नहीं लिया, और बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे तो ये शऊर आ चुका है, तो मैं ब्लॉक ही करती हूँ। इसी वजह से मैं अपने मैसेंजर्स को और अपने डीएम्स को नहीं ओपन करती, क्योंकि मुझे पता है इट इज़ यूजलेस टू ओपन। करेंगे तो जितने भी हमारे मुल्क के ठरकी भाई हैं वो बेचारे नॉक नॉक कर रहे होते हैं, आते हैं। और एक और मैसेज देना चाहती हूँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी एक आई हैव डेयर्ड, यानी कि मैंने ये डेयर किया, बता दिया ओपनली। और ये क्योंकि मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, जैसे बताया, और इल्म शेयर करती हूँ, अवेयरनेस देने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे पता है, मेरे रब को पता है कि मेरी नीयत क्या है, और मैं गलत नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं कैमरे पे आके ऑन ईयर आप सबको ये बता सकती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात करने का मकसद ये है कि जो बहनें बेटियां स्पेशली मेरी वीडियोस देखती हैं या देखें, तो खुदारा ऐसे इस किस्म का कोई भी आदमी आपको कभी अप्रोच करे, वो सिर्फ टाइम पासर्स होते हैं। उनके घर में बीवियां होती हैं, बीवी होती है, और क्या कहते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बावजूद उनको चैन नहीं आता, और वो दूसरों को अप्रोच करने में लगे होते हैं। ऐसे लोगों को ये है कि हमें वैल्यू ही नहीं देनी, वो आपकी तारीफ करेंगे, घर में बैठी है कोने में आपकी बीवी सड़ रही होगी, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, आपको मुंह पे ताले लग जाएंगे, लेकिन आप जो है गैरों की करेंगे। और आप जो ट्रैप में आ जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करता है। मेरा मकसद था अवेयरनेस देना, और एक और बात वार्न करना ऐसे ठरकी भाइयों को, मैं बिल्कुल ठरकी कहती हूँ, मैं आई एम नॉट बीइंग सो रूड, ये रियलिटी है। और अगर हम इसको ओपन नहीं मतलब ओपनली टॉक नहीं करेंगे, इस बारे में अवेयरनेस नहीं देंगे, तो बहुत सारी बहनें बेटियाँ बच्चियाँ जो है ट्रैप होती रहेंगी, क्योंकि बच्चियों को इतनी चीज़ें नहीं मालूम होती। उनकी जब कच्ची उम्र होती है, उनकी कोई तारीफ़ करता है तो वो सोचती हैं वी आर प्रिंसेस। बेशक आप प्रिंसेस हैं, एंड यू आर ओनली द प्रिंसेस ऑफ योर फादर, और यू कैन से योर ब्रदर्स। आप अपनी प्रिंसेस होती हैं, और निकाह हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ है हर बच्ची के नसीब अच्छे करे, अच्छा उनको शरीक हयात मिले, तो आप अपने शोहर की प्रिंसेस हो सकती हैं, लेकिन और किसी की आप प्रिंसेस नहीं है, ठीक है। आप क्वीन हो सकती हैं अपनी बेटों की, अपनी औलादों की, तो वो बने, एक स्टैंडर्ड हो, एक लेवल हो। आप ऐसी बने कि हर कोई आपको अप्रोच ना कर सके। बेशक आपके बारे में कोई कैसी बात करे, कोई कुछ भी कहे, कितने ही इल्ज़ाम लगाए, कितने ही तोहमत लगाए, अगर आप सही हैं, आप गलत काम नहीं करते, आपकी नीयत अच्छी है, रब्बे कायनात जानता है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ब्लैकमेल ना हो। ये वो एडवाइसेस हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ अपनी ज़िंदगी की उम्र के इस हिस्से में आके, जो मेरी उम्र अब अल्हम्दुलिल्लाह से 34 होने वाली है। माइट बी पॉसिबल मैं ज़्यादा बड़ी लगती हूँ, कुछ को शायद मैं अपनी उम्र से थोड़ी सी छोटी लगती हूँ, आई डोंट केयर, जिसको मैं जितनी लगती हूँ कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह से बल्कि ऑलमोस्ट 34 ईयर्स गुजार ही लिए, क्योंकि अभी बस मेरे कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे भी हो जाएगी, तो मैं 34 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस अर्थ प्लानट पे मैंने गुजारे हैं, तो कुछ तो सीखा है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे भाइयों के लिए मैसेज है
Stay away, especially from me. Thank you so much. Allah Hafiz.